हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अटर्नी डिजिटल एजुकेशन। मैं अंकित सोनी आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एसएससी से रिलेटेड जनरल नॉलेज के 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए फटाफट शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन 1 जो हमारा है, फीफा की स्थापना खालिस्तान में हुई थी, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड, स्पेन। तो जो फीफा की स्थापना है वह फ्रांस में हुई थी। फ्रांस में फीफा की स्थापना हुई थी। सोने का प्रतीक है, क्वेश्चन 2 जो है हमारा, सोने का प्रतीक है MG, HG, AG या AU। AU जो है सोने का प्रतीक है। ठीक है गाइस, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जो हमारा तीसरा और चौथे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। हमारा राष्ट्रगान जन गण मन भाषा के साथ अपनाया गया है, हिंदी, मराठी, असमिया या बांग्ला। तो यहाँ पर जो बांग्ला हमारा सही आंसर है, बांग्ला में जन गण मन है। तो यहाँ पर जो है बोला अगला क्वेश्चन चौथा देखेंगे। प्रसिद्ध तैराक मिशेल फेल्प्स खालिस्तान से संबंधित है, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड या अमेरिका। तो जो ये तैराक हैं मिशेल फेल्प्स, ये अमेरिका से संबंध रखते हैं। तो अमेरिका जो है इसमें सही आंसर है आपके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वें और 6वें क्वेश्चन की बात करते हैं। संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधन से संबंधित है? तो यहाँ पर भाग दिए गए हैं, भाग 15वां, भाग 10वां, भाग 8वां या भाग 20वां। तो यहाँ जो भाग 20वां है वो सही आंसर है। संविधान संशोधन से जो भाग नंबर 20 है वह संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सी संस्था विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित करती है? ठीक है, ऐसी कौन सी संस्था है जो विश्व विकास रिपोर्ट को प्रदर्शित करती है? तो यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, विकास आर्थिक मंच, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या विश्व बैंक। तो विश्व बैंक जो है इसमें सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 7वें और 8वें की बात करते हैं। 7वां क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा है? उड़ीसा, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वह गुजरात। गुजरात जो है सबसे लंबी तटीय रेखा है, समुद्र से देखी जाएगी यहाँ पर। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन, गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र या केरल। तो जो गोल गुंबज वो कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक राज्य में स्थित है। ये 2 क्वेश्चन के बाद अगले चलते हैं अगले 2 क्वेश्चन पे, 9वें और 10वें क्वेश्चन पे। तो बेरी की कमी इसके कारण होता है, इनमें मतलब पता करना है हमें कि बेरी इनमें से कुछ विटामिन के कारण होता है। तो यहाँ पर विटामिन B3, B6, B1 और B12 है। तो विटामिन B1 के कारण जो है बेरी रोग होता है, विटामिन B1। ठीक है, 10वां क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। 2 दशकों के बाद टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला भारतीय घुड़सवार कौन बना? तो यहाँ पर दिग्विजय प्रतिष्ठान, फवाद मिर्ज़ा, प्रताप सिंह या कृष्णा घोष। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर है वो है फवाद मिर्ज़ा, सही आंसर हैं। 2 दशकों के बाद टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय घुड़सवार बने ये। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। 11वें और 12वें क्वेश्चन की बात करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा 11वां क्वेश्चन है, तो यहाँ पर 11वां जो है, आशा एंड स्पिरिट बर्ड के लेखक कौन हैं? तो अश्विनी सांघी, रोहिंटन मिस्त्री या जसविंदर बिलन। शशि थरूर, जसविंदर बिलन आशा एंड स्पिरिट बर्ड के लेखक हैं, जसविंदर बिलन। शुगर इंटेक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार ICMR चीनी का सेवन किस शहर में सबसे अधिक था? नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद। तो यहाँ पर जो है बी हमारा मुंबई सही आंसर है, बी जो है राइट आंसर है। अब अगली बात करेंगे हम यहाँ पर 13वें और 14वें क्वेश्चन की। नीदरलैंड की राजधानी है बुडापेस्ट, एम्स्टर्डम, ब्राज़ील या ताइपे। तो यहाँ पर जो है एम्स्टर्डम जो है नीदरलैंड की राजधानी है। लुई पास्चर का जन्मदिन हर साल 27 दिसंबर को मनाया जाता था, वह किस देश का था? यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, रूस या फ्रांस। तो फ्रांस जो है हमारा सही आंसर है, फ्रांस के थे लुई पास्चर।
राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस भारत में किस तिथि को मनाया जाता है? दिसंबर 22, दिसंबर 23, दिसंबर 24, दिसंबर 25। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर है वो है दिसंबर 24 को मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस भारत में। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो हमारा विश्व एड्स दिवस पूरे विश्व में किस तिथि को मनाया जाता है? 1 दिसंबर, दिसंबर 2, दिसंबर 3, दिसंबर 4। तो जो यहाँ पर हमारा सही आंसर है वो है दिसंबर 1। विश्व एड्स दिवस पूरे विश्व में 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक के दुरुपयोग के लिए सरकार द्वारा अधिकतम कितना जुर्माना लगाया जा सकता है? 5 लाख, 2 लाख, 1 लाख या 4 लाख? तो यहाँ पर जो सही आंसर वो है 5 लाख। राष्ट्रीय प्रतीक का अगर हम दुरुपयोग करते हैं तो 5 लाख का जुर्माना है सरकार के द्वारा। यहाँ पर 5 लाख जो है सही आंसर है। ईडीपी क्या है? 18वां क्वेश्चन जो हमारा ईडीपी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट या इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग? तो जो सही हमारा आंसर है वो है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर की क्षमता है निम्न, उच्च, सीमित या असीमित? तो जो सीमित है, कंप्यूटर की जो क्षमता है वो सीमित है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20वां क्वेश्चन और 21वां देखते हैं। तो जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है सॉफ्टवेयर, माइक्रोचिप, मॉक, ये सभी कथन सत्य हैं। माइक्रोचिप, जो माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर का मस्तिष्क है उसे माइक्रोचिप कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, इंडिया प्रथम बैंक की पहली आरआरबी किस वर्ष में स्थापित हुई थी? 1975, 1976, 1980 या 1969? तो 1975 जो है आपका सही आंसर है। अगले दो क्वेश्चन देखते हैं, 22वां और 23वां। यूपीआई लेन देन में अधिकतम सीमा है, यहाँ पर आपको दिखाएगा 10,000, 20,000, 50,000 या 1 लाख। जो आपका सही आंसर वो है 1 लाख है। अधिकतम हम लेन देन यूपीआई से 1 लाख तक का कर सकते हैं एक दिन में। भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका है? 21%, 22, 24 या 27? तो जो हमारा सही आंसर है वो है 24%। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24वां और 25वां। भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? काली, लाल, लेटेराइट या जलोढ़? तो जो हमारा जलोढ़ जो है वो सही आंसर है। जलोढ़ हमारा जो है राइट आंसर। भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है? कॉर्बेट, नागार्जुन, मानस या पेंच? तो जो हमारा सही आंसर है वो है कॉर्बेट। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कॉर्बेट है। 26वें और 27वें क्वेश्चन के साथ चलते हैं। भारत में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर जो है असम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश आपका राइट आंसर। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत के प्रमुख वनस्पति कौन सी है? वर्षा, सावन, पतझड़ वन, कांटेदार झाड़ियाँ? तो यहाँ पर पतझड़ वन जो है भारत की प्रमुख वनस्पति है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 28वां और 29वां। तो यहाँ पर 28वें क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। केंद्र सरकार ने देश भर में SARS-CoV-2 के जीनोम निगरानी के लिए किसकी स्थापना की घोषणा की है? जीनोमिक्स, मेडिमिक्स, रेबीजी या जीनोमिक्स कंसोर्टियम? तो यहाँ पर जो है हमारा डी जो है सही आंसर है, जीनोमिक्स कंसोर्टियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्षा मामलों की वेबसाइट मिलिट्री डायरेक्ट के अध्ययन के मुताबिक विश्व की सबसे ताकतवर सेना में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो यहाँ पर हम देखेंगे 4th, 7वीं, 8वीं या 9वीं। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर है वो है चौथी, क्योंकि पहले नंबर पे है चीन, दूसरे नंबर पे अमेरिका, तीसरे नंबर पर रूस है, चौथे नंबर पर भारत को रखा गया है। तो हमारा जो सही आंसर है वो चौथा है। किस प्रख्यात ओडिसी नृत्यांगना ने 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो लक्ष्मी प्रिया महापात्र, मोनी वर्मा, शालिनी यादव या मयंक शर्मा? तो जो है लक्ष्मी प्रिया महापात्र जो है आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 67वें नेशनल अवार्ड समारोह में किस अभिनेत्री एवं अभिनेता को नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? कंगना रनौत, रणवीर सिंह, मोहन प्रकाश शर्मा या मनोज वाजपेयी? तो सही आंसर जो है कंगना रनावत और
मनोज वाजपेयी। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला आंसर हमारा सही है। फिल्म मणिकर्णिका के लिए कंगना रनौत को, फिल्म भोसले के लिए मनोज वाजपेयी को, फिल्म असुरन के लिए धनुष को सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन के साथ। 32वें और 33वें क्वेश्चन की बात करते हैं। वरिष्ठ IAS इसके जोशी की किस पहली हिंदी किताब का विमोचन केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है? भारत एक खोज प्रतिभा, एक प्रतिध्वनि, जन केंद्रित शासन, मेवात। तो जो है एक प्रतिध्वनि जन केंद्रित शासन यहाँ पर सही आंसर है। विश्व के कुल वन क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा तो एक प्रतिध्वनि जन केंद्रित शासन यहाँ पर सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व के कुल वन क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा भारत में है? 2.11, 2.82, 1.9 तो यहाँ पर जो है सही आंसर है 2.82%। अब दो क्वेश्चन आगे देखते हैं यहाँ पर 34वां और 35वां। निम्नलिखित में से किसने BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता? दुती चंद, कोनेरू हम्पी, विनेश फोगट या रानी रामपाल। तो जो हमारा सही आंसर वो है बी, कोनेरू हम्पी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किस देश के साथ संपर्क मजबूत करने के लिए हाल में ही मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया? नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश यहाँ पर जो हमारा सही आंसर है। पद्म भूषण से सम्मानित लक्ष्मण पई का निधन हो गया हो, उन्हें किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रतिष्ठित सम्मान से सम्मानित किया गया था? कृषि, चित्र, गणित या साहित्य? तो जो हमारा सही आंसर है वह है चित्र। पाकिस्तान के KRL स्टेडियम का नाम किस क्रिकेटर के नाम पर रखा गया है? शाहिद अफरीदी, शोएब अख्तर, शोएब मलिक या वसीम अकरम? तो जो है हमारा शोएब अख्तर जो है सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 38वां और 39वें नंबर का। पर्यावरण किससे बनता है? तो जीवीय घटकों से, भू आकृतिक घटकों से, अजैव से, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी पर्यावरण बनने के आंसर है इनमें, उपरोक्त सभी आंसर। महाद्वीप अलग कैसे हुए? ज्वालामुखी फूटने से, विवर्तनिक क्रिया से, चट्टानों के गलन और भ्रंशन से, या सभी? तो यहाँ पर जो है विवर्तनिक क्रिया से पर्यावरण वो महाद्वीप अलग हुए हैं। 40वां और 41वां क्वेश्चन देखते हैं। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? बाब अल मंदेब, होर्मुज, बोस्पोरस या मलक्का? यहाँ पर जो सही आंसर है बाब अल मंदेब सही आंसर है। अरब सागर के पानी का औसतन खारापन है 25 ppt, 35 ppt, 45 ppt या 55 ppt? तो यह 35 ppt जो आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वलय क्रिया किसका परिणाम है? महादेशजन बल, भूविक्षेपीय बल, पर्वत निर्माणकारी बल, बहिर्जात बल? तो यहाँ पर जो सही आंसर है पर्वत निर्माणकारी बल। नाइटी स्ट्रीज कहाँ पर स्थित है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अंड महासागर या आर्कटिक महासागर? हिंद महासागर जो सही आंसर है। अगला क्वेश्चन 44 और 45वें नंबर का। तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान या चीन? चीन जो आपका सही आंसर है। तकला मकान मरुस्थल चीन में स्थित है। खनिज क्या है? द्रव, अकार्बनिक, ठोस, गैस या सभी? जो है अकार्बनिक ठोस है खनिज। 46वां और 47वां क्वेश्चन पे बात करते हैं। विश्व के सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश है? भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका या चीन या रूस? तो रूस जो हमारा सही आंसर है। चीन जो हमारा सही आंसर है। चीन में सबसे अधिक कोयला होता है।
एक ही प्रकार का परमाणु निम्नलिखित में से किसमें मिलता है? खनिज यौगिक, खनिज मिश्रण, प्राकृत तत्व या सभी? प्राकृत तत्व जो है सही आंसर है। 48वां और 49वां क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर में किस नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचे पुल 359 मीटर निर्माण किया जाएगा? माही, चिनाब, सतलज, यमुना? चिनाब जो है सही आंसर है इसका, चिनाब नदी में इस पुल का निर्माण हो रहा है। अगला क्वेश्चन, कौन सी भारतीय महिला क्रिकेटर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली विश्व की दूसरी एवं भारत की पहली खिलाड़ी बन गई हैं? युजवेंद्र चहल, मिताली राज, राजेश शर्मा, पंकज वर्मा? तो मिताली राज जो है यहाँ पर सही आंसर है। लास्ट क्वेश्चन 50वां है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? 13 मार्च, 15 मार्च, 16 मार्च, 18 मार्च? 16 मार्च जो है आपका सही आंसर, 16 मार्च को मनाया जाता है टीकाकरण दिवस। ठीक है गाइस, थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो।